हरे कृष्णा, राधे राधे आप सभी को। आप सभी देख रहे हैं मेरे साथ देश रंग द अनसीन इंडिया पर भगवान श्री हरि नारायण के महाअवतारों की महाकथा दशावतार। और सबसे पहले मैं आप लोगों के बीच लेकर के उपस्थित हुआ हूँ मत्स्य अवतार की कथा। राजा सत्यव्रत बहुत ही निष्ठावान, कर्तव्यनिष्ठ और ही भगवत भक्ति में लीन रहने वाले राजा थे। एक बार वे नदी में प्रातः स्नान करने के लिए गए और भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पण करने के लिए अंजूरी भरी। जैसे ही उन्होंने अंजूरी में जल को लिया, उसमें एक छोटी सी मछली जो है कि अंजूरी में आ गई। राजा ने सोचा कि इस मछली को पुनः जल में प्रवाहित कर दूं, लेकिन मछली ने निवेदन किया। मछली एक आवाज में बोल पड़ी कि हे राजन, आप यदि मुझे पुनः जल में प्रवाहित करेंगे तो यहाँ जो बड़ी मछलियाँ हैं वो मुझे खा जाएंगी। इस तरह से मेरे प्राण की रक्षा नहीं हो पाएगी। अब आप पर दायित्व है कि मेरे प्राण की रक्षा कीजिए प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। राजा सत्यव्रत ने उसकी बात को मान लिया और अपने कमंडल में रख लिया। लेकिन आश्चर्य कर देने वाली बात यह थी कि जैसे ही मछली को कमंडल में डाला, मछली का आकार बढ़ गया। राजा सत्यव्रत ने सोचा हो सकता है ये प्रकृति है, ईश्वर की कृपा होगी कुछ। और उन्होंने फिर उस मछली को जो है कि लेकर के अपने राजमहल चले गए और जैसे ही राजमहल लेकर के गए उससे बड़े पात्र में डाल दिया। लेकिन राजा सत्यव्रत ने देखा कि पुनः उस मछली का आकार जो है कि वो बढ़ गया। राजा सत्यव्रत सोचने लगे कि जैसे ही मैं पुनः बड़े बड़े पात्रों में डालता हूँ उस मछली का आकार बढ़ जाता, आखिर ये कैसे हुआ। राजा आश्चर्यचकित हो गए। एक सबसे बड़े पात्र में उन्होंने उस मछली को डाल दिया, लेकिन उस मछली का आकार और बड़ा हो गया। तो राजा सत्यव्रत समझ गए कि कोई साधारण जीव नहीं है, ये कोई साधारण जीव नहीं है, ये कोई ईश्वर की कृपा होगी, कोई विचित्र जीव है। उन्होंने मछली से निवेदन किया कि हे प्रभु, आप जो कोई भी हों अपने वास्तविक स्वरूप में आए और मुझे बताएं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या मुझसे कोई गलती हो गई। मछली ने अवतार लिया, प्रभु श्री हरि नारायण प्रकट हुए और उन्होंने राजा से कहा, हे सत्यव्रत, तुमसे कोई गलती नहीं हुई, मैं तुम्हें एक संदेश देने के लिए आया हूं। आज से कुछ दिन बाद प्रलय होगा और जब प्रलय होगा जल प्रवाह बड़े वेग से आएगा, सृष्टि का विनाश हो जाएगा। ये तुम्हारा दायित्व है कि तुम सृष्टि की पुनर्रचना के लिए कुछ जीवों को बचाओ और अपने साथ नैया में सवार होकर के लेके जाइए। तो आप जैसे ही प्रलय होगा, हे सत्यव्रत, तुम उस नाव में जीव जंतु, छोटे मोटे जीव, बड़े जीव, पेड़ पौधों को लेकर के उस नाव में सवार हो जाना और शेष नाग के जरिए उस नाव को मुझसे बांध देना। मैं मत्स्य अवतार के जरिए वहाँ पर आऊँगा, प्रकट हो जाऊँगा और तुम उस नाव को मुझसे बांध देना और मैं तुम्हें एक सुरक्षित स्थान पर ले जाकर के छोड़ दूंगा ताकि सृष्टि की पुनर्रचना हो सके। ठीक वैसा ही हुआ। कुछ दिन बाद जब प्रलय हुआ तो भगवान श्री हरि नारायण ने मत्स्य अवतार लिया और मत्स्य अवतार में राजा सत्यव्रत के पास आए। सत्यव्रत समस्त जीवों जंतुओं को, पेड़ पौधों को, तरह तरह के प्राणियों को, बहुत सारे प्राणियों को लेकर के उस नाव में चढ़ गए और शेष नाग के जरिए उस मत्स्य से उस नाव को मत्स्य की सींग से, मछली की सींग से बांध दिया और प्रभु श्री हरि नारायण ने उस नाव को लेकर के सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। फिर से मैं आप लोगों से भेंट करूंगा देश रंग द अनसीन इंडिया पर और फिर से एक महाअवतारों की इस कड़ी में एक नई कथा लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए और मुझे अपना ढेर सारा प्रेम स्नेह बरसाते रहिए और राधे राधे गाते रहिए। श्री राधा रास बिहारी जी की कृपा आप सभी पर बरसती रहिए। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।